हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो देखते हैं कि सब ग्रुप होता क्या है। सब ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझा देती हूँ जो कि है कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो होती क्या है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सपोज जी स्टार बी अ ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स वेदर इट इज क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार्ट। सिंस हमने पढ़ा था कि कैसे सबसेट बनाए जाते हैं। सबसेट बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है उसको। तो मान लेते हैं जी स्टार को ये ग्रुप है, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच जो कि इस ग्रुप जी का ही है, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चाहे वो क्लोज्ड हो या फिर नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। तो हम इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक ग्रुप लेके चल रही हूँ जी स्टार, तो मैं इसे मान लेती हूँ 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इस ग्रुप के मैं सबसेट बनाना शुरू करूँगी और वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं एक सेट मेरे पास बनेगा, सिंस मैं जानती हूँ if if we have n number of elements in a group, then we will have 2 to the power n complex sets. यहाँ पर है मेरे पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और हम जानते हैं ये किस चीज़ का ग्रुप है, ये है 4/4 रूट ऑफ यूनिटी का। इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं वो भी नॉन एम्प्टी, तो सबसे पहले मेरे पास बनेगा 1, उसके बाद बनेगा -1 के लिए, फिर बनेगा मेरे पास आयोटा के लिए, फिर मेरे पास बनेगा माइनस आयोटा के लिए। देन मैं दो दो पेयर लेके चलूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास बनेगा 1 और -1 के लिए, फिर मेरे पास बनेगा 1 और आयोटा के लिए, फिर मेरे पास बनेगा 1 एंड माइनस आयोटा के लिए, फिर यहाँ पर बनेगा -1 और आयोटा के लिए, और -1 और माइनस आयोटा के लिए, और मेरे पास बनेगा यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, तो मेरे पास 2 की पावर 4 दैट विल बी 16, मेरे पास 16 कॉम्प्लेक्स सेट बनेंगे। अब हम सब ग्रुप समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। अब हम सब ग्रुप समझ लेते हैं। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन कहती है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट कॉम्प्लेक्स एच ऑफ अ ग्रुप जी स्टार के जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं अभी मैंने बनाए थे, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इज सेट टू बी अ सब ग्रुप, उसको हम सब ग्रुप बोलेंगे इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। अगर मैं किसी ग्रुप के सबसेट बनाती हूँ तो वो एक कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स एक सब ग्रुप बनेंगे जब बनेंगे जब वो खुद एक ग्रुप बन जाए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी सब ग्रुप इफ एच इज इटसेल्फ ग्रुप। अगर एच खुद एक ग्रुप बनता है तो हम एच को क्या बोल देंगे? सब ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी स्टार जिस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप बना है उसी ऑपरेशन के लिए एच अगर एक ग्रुप बन जाएगा तो एच को मैं क्या बोल दूंगी? सब ग्रुप बोल दूंगी। और एच है क्या? एच है यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट ग्रुप जी का। एक एग्जांपल से समझ लेती हूँ। सपोज मेरे पास एक ग्रुप है जी डॉट, तो जी डॉट मैं एक ग्रुप लेके चल रही हूँ 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, जो कि ये ग्रुप है 4/4 रूट ऑफ यूनिटी का। और इसमें से मैंने मैंने सबसेट लिए, एक तो मैं मान रही हूँ जिसमें एक एलिमेंट है 1, और एक मैं मान रही हूँ एच है जिसमें 1 और -1, और एक एच मैं पूरा ग्रुप को ही लेके चल रही हूँ। सिंस मैं जानती हूँ कि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ वन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ इसके लिए। अगर मेरे पास एच 1 है तो मैं जानती हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 1 जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है। तो 1 का अगर मैं ऑपरेशन करूं, यहाँ पर मैं डॉट लेके चल रही हूँ, तो अगर मैं 1.1 करूं जो कि 1 आता है और ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, एच में ही बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह दूंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। दूसरी होती है मेरे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं। सिंस आई हैव ओनली 1 एलिमेंट इन दिस एच, सो
मैं यहाँ पर करूँगी, सिंस 1 जो है H में है और मैं जानती हूँ कि 1 इंटू वन बराबर होता है 1 इंटू वन के, तो मैं कह दूंगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस 1 खुद एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूँ 1 ही आता है, इसलिए एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी एलिमेंट की। और सिमिलरली फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 1 का इनवर्स 1 ही होता है क्योंकि 1.1 करने पे 1 आता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो H है वो भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और ये एक सबसेट है G का, इसलिए H क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी आप बता सकते हैं कि ये सब ग्रुप होगा और ये भी सब ग्रुप होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।